हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न सोलर। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है सोलर मॉड्यूल टेस्टिंग। सोलर मॉड्यूल में क्या क्या टेस्टिंग होता है। तो आज का जो एजेंडा हम कवर करेंगे, पहला है व्हिच टाइप्स ऑफ टेस्टिंग हैपन इन सोलर मॉड्यूल। सोलर मॉड्यूल के अंदर क्या क्या टेस्टिंग होता है और वो टेस्टिंग किट हमारे इंडिया में कितना अवेलेबल है और वो टेस्ट कैसे होता है, और उसके ऊपर हम एनालिसिस करेंगे। टाइप्स ऑफ टेस्टिंग में हम देखेंगे, जनरली 4 टाइप्स ऑफ टेस्टिंग हम करते हैं एक सोलर मॉड्यूल का परफॉर्मेंस चेक करने के लिए। पहला है VOC, जिसको हम ओपन सर्किट वोल्टेज बोलते हैं। उसके बाद है ISC, शॉर्ट सर्किट करंट। उसके बाद EL टेस्टिंग, और फोर्थ में हम IV कोर टेस्टिंग करते हैं। वन बाय वन हम वो टेस्टिंग कैसे करते हैं और वो टेस्टिंग में हमको क्या पता पड़ता है वो देखेंगे। जनरली हम जो VOC होता है ये रेगुलर बेसिस में हम करते हैं। जब भी एक स्ट्रिंग चेकिंग करने जाते हैं, कहीं मॉड्यूल हमको फॉल्ट मिल गया तो उस टाइम हम क्या करते हैं, VOC और ISC जनरली कर लेते हैं। क्योंकि VOC और ISC करने के लिए हमको इतना बड़ा इक्विपमेंट नहीं चाहिए होता है। VOC के लिए हमको मल्टीमीटर चाहिए होता है और ISC के लिए हमको क्लैम्प मीटर चाहिए होता है। तो VOC चेक कैसे करते हैं। VOC में क्या होता है, जैसे लिखा है, टू परफॉर्म द VOC टेस्ट सिंपली मेजर द वोल्टेज बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल। जो मॉड्यूल्स है उसका जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल आता है उसमें हम वोल्टेज में लगा के मल्टीमीटर VOC हम चेक करते हैं। VOC कितना आ रहा है वो सही है या नहीं है कैसे पता पड़ेगा। जैसे हमारा सभी मॉड्यूल के नीचे नेम प्लेट लगा रहता है और नेम प्लेट में VOC लिखा रहता है। तो वो VOC, मान लीजिए एक मॉड्यूल का VOC 42 है, तो हमारा जो मल्टीमीटर में VOC हम चेक करेंगे वो लगभग टॉलरेंस 5% के अंदर रहना चाहिए। मतलब 40 to 42 तक होना चाहिए। ये टेस्ट जनरली हम पीक आवर में करना चाहिए, जहाँ और क्लाउडी वेदर नहीं होना चाहिए, क्लियर वेदर होना चाहिए। क्योंकि क्लाउडी वेदर होने से हमारा क्या होता है, VOC में इम्पैक्ट आता है, तो वो अप डाउन होने लग जाता है वोल्टेज, तो हमको एक्यूरेट डाटा नहीं मिलता है। सेम ISC में क्या करते हैं हम, सेम जो वोल्टेज हम चेक किए पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल में, वो सेम पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को हम क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, मतलब कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, वो सर्किट में करंट चेक करते हैं कि उसका जो शॉर्ट सर्किट करंट कितना है। वो सेम वो शॉर्ट सर्किट करंट वो नेम प्लेट में मेंशन रहता है, तो उसी हिसाब से हमको शॉर्ट सर्किट करंट, वो जो मेंशन हुआ वाला करंट है, उसमें से हमको कितना मिल रहा है वो चेक करते हैं। ये दोनों टेस्ट हम जनरली फील्ड में हो जाता है। नेक्स्ट जो है वो है EL टेस्ट। एक्चुअली जो ये EL टेस्ट होता है ये जनरली हर सोलर प्लांट में 3 साल में एक बार करना जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि ये जो EL टेस्ट होता है इसमें हमको क्या पता पड़ता है, एक मॉड्यूल का जो हिडन डिफेक्ट होता है। हिडन डिफेक्ट में जो हमको आँख में पता नहीं पड़ेगा देखने से कि इसमें कुछ फॉल्ट है। अंदर में बहुत छोटा सा हेयर क्रैक हो गया होगा सेल के अंदर, या फिर सेल थोड़ा थोड़ा डिग्रेड होने लग गया होगा, सेल में कहीं हॉटस्पॉट या फिर ब्लैक स्पॉट, ये सब आ जाता है जो हमको जनरली नज़र में नहीं आता है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमको EL टेस्ट करना पड़ता है। 3 साल के पीरियड में एक बार करना जरूरी है। वो कैसे करते हैं, वो करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, जो स्टैंडर्ड रेडिएशन है हमारा, वो जो किट होता है, EL टेस्टिंग किट होता है, वो क्या करता है, जनरली रेडिएशन फ्लो करता है मॉड्यूल के ऊपर। जनरली हमारा सोलर प्लांट में क्या है कि सनलाइट से हमको रेडिएशन मिल जाता है, बट जब हम एक मॉड्यूल को टेस्टिंग करने के लिए लेते हैं, वहाँ पे क्या होता है, टेस्टिंग किट के थ्रू हमको रेडिएशन देना पड़ता है एक मॉड्यूल में। जैसे एक मॉड्यूल को हम लेके गए, एक्चुअली EL टेस्टिंग जो
जिस रूम पे होता है वो फुल्ली एयर कंडीशनर होता है, और वो जो किट होता है, ईएल टेस्टिंग का किट होता है, वो क्या करता है, एक मॉड्यूल को 1000 वाट/मीटर स्क्वायर का एक लाइटिंग प्रोवाइड करता है। लाइटिंग मीन्स रेडिएशन प्रोवाइड करता है कुछ टाइम के लिए। वो रेडिएशन जाने के बाद वो मॉड्यूल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है, और हमको वोल्टेज, करंट, जितना भी डाटा है वो सब डाटा हमको आ जाता है। और एक तो हो गया वो डाटा आ जाता है, वो डाटा से हमको क्या पता पड़ता है कि वो एक्चुअली वो मॉड्यूल परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। सेकंड में हमको क्या पता पड़ता है, सेकंड में उसके अंदर होने वाला जो क्रैक, माइनर क्रैक हो गया, हेयर क्रैक हो गया, हॉटस्पॉट हो गया, पीआईडी हो गया, स्नेल ट्रेल वगैरह हो गया, वो थोड़ा थोड़ा जो डिग्रेड होने शुरू हो जाता है मॉड्यूल्स, वो सब इजीली वो रिपोर्ट में आ जाता है। जैसे आप देखोगे राइट हैंड साइड में जो इमेज है, ये एक मॉड्यूल का सेल्स है, ठीक है। और ईएल टेस्ट में क्या पता पड़ा, जो क्रॉस मार्किंग हुआ है जितना भी सेल, वो सेल सब डेड है। डेड है मीन्स वो काम नहीं कर रहा है। और जो पिंक और येलो कलर का बॉर्डर लगा हुआ है, वो धीरे धीरे क्या है, डिग्रेड होना शुरू हो गया है, और ये भी कुछ दिन के बाद पूरा डेड हो जाएगा। तो ऐसे क्या होता है, जो ईएल टेस्ट इसीलिए ही किया जाता है क्योंकि हमको हिडन फॉल्ट का पता पड़ जाता है, और हम पहले से ही रेडी होकर रह जाते हैं कि नहीं यार ये मॉडल तो आगे जाके ख़राब होने वाला है, तो हमको स्टॉक में लेना है या फिर रिप्लेस करना है परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए। तो ये सब चीज़ हम कर सकते हैं ईएल टेस्ट के बदौलत। ईएल टेस्ट में हमको पूरा डाटा मिल जाता है कि ये नहीं, एक्चुअली ये फॉल्ट ये मॉड्यूल में होना शुरू हो गया है, और ये मॉड्यूल इतना परफॉर्मेंस दे रहा है, धीरे धीरे इसका डिग्रेडेशन लेवल इतना है। तो ये 3 साल में एक बार करना जरूरी है सभी साइट में। तो नेक्स्ट जो आएगा वो है आईवी कर्व टेस्ट। आईवी कर्व टेस्ट में क्या पता पड़ता है, आईवी कर्व टेस्ट में एक मॉड्यूल का परफॉर्मेंस पता पड़ता है। परफॉर्मेंस मीन्स उसका जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है और प्रेजेंटली जो परफॉर्मेंस वो चल रहा है, उसके अंदर कितना गैप है और कितना डिग्रेड हो गया है मेरा मॉड्यूल, वो चेक करने के लिए हमको आईवी कर्व टेस्ट करना जरूरी है। ये भी 2-3 साल में एक बार करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है एक सोलर प्लांट पे। इसमें क्या होता है, इसमें जब आईवी कर्व टेस्ट किया जाता है उसमें 2-3 चीज़ हमको चाहिए होता है। जैसे रेडिएशन के लिए हमको एक सोलर रेडिएशन का सेंसर लगाना पड़ता है एक मॉड्यूल में, और मॉड्यूल टेम्परेचर के लिए एक सेंसर लगाना पड़ता है। पर्टिकुलर जिस मॉड्यूल पे हम वो आईवी टेस्ट करेंगे वो मॉड्यूल के ऊपर हमको रेडिएशन का सेंसर लगा देना है। पर्टिकुलर मॉड्यूल के ऊपर कितना रेडिएशन आ रहा है वो सेंस करके वो देगा, और दूसरा चीज़ वो पर्टिकुलर मॉड्यूल के पीछे हमको मॉड्यूल टेम्परेचर का सेंसर लगा देना है। उस पर्टिकुलर टाइम पे वो मॉड्यूल का टेम्परेचर कितना है। उसके बाद वो दोनों का जो लीड है वो आके कनेक्ट होता है हमारा जो टेस्टिंग किट है। वो टेस्टिंग किट में लगने के बाद हमको क्या करना पड़ता है, वो टेस्टिंग किट के अंदर उस पर्टिकुलर मॉड्यूल का डाटा शीट हमको डालना पड़ता है मैनुअली। डाटा शीट मीन्स उसका VOC कितना है, IC कितना है, Vmax कितना है, Imax कितना है, उसका अल्फा क्या है, बीटा क्या है, गामा क्या है, वो सब चीज़ हमको उसमें डालना पड़ता है। डालने के बाद उसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हमको क्या करना पड़ता है, वो स्टार्ट का प्रोसेस करना पड़ता है। स्टार्ट मीन्स वो टेस्टिंग शुरू हो जाता है। उसमें क्या होता है, 2-3 मिनट का टाइम लगता है वो एक मॉड्यूल को टेस्टिंग करने के लिए। जैसे वो पूरा कंप्लीट हो जाता है टेस्ट कंप्लीट होने के बाद हमको एक रिपोर्ट तो आ जाएगा। वो रिपोर्ट तो बाद में आएगा, हम जब उसको लैपटॉप में लगा के वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में जाके उसको रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे तो रिपोर्ट आएगा। बट उस पर्टिकुलर किट के अंदर उसी टाइम एक आपको ऐसे ग्राफ दिखा देगा। ऐसे ग्राफ में आप क्या पता पड़ेगा आपको, देखो ये जो ग्राफ है लेफ्ट हैंड साइड में आपका जो ग्राफ है उसमें एक लाल कलर का बॉर्डर है और एक नीचे में एक डॉट डॉट लाइन का बॉर्डर है। लाल कलर वाला बॉर्डर क्या है, लाल कलर वाला जो बॉर्डर है वो उसका स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है। स्टैंडर्ड मीन्स उसका डाटा शीट के हिसाब से वो मॉड्यूल उतना परफॉर्मेंस करना चाहिए। बट ये जो डॉट डॉट वाला लाइन है वो उस प्रेजेंट परफॉर्मेंस का डाटा है, मतलब उसी टाइम वो इतना ही परफॉर्मेंस कर रहा है। समझ गए, मतलब देखो
कितना करना चाहिए और अब उस टाइम कितना कर रहा है, उसी को बेस पे लेके हमको पता पड़ता है कि नहीं एक्चुअली ये मॉड्यूल धीरे धीरे डिग्रेड होना शुरू हो गया है, कि ये परफॉर्मेंस देना कम कर दिया है। ऐसे ही राइट साइड में भी आप देख सकते हो कि रेड लाइन जो स्टैंडर्ड उसका परफॉर्मेंस है, उसके बाद जो डॉट डॉट वाला लाइन है, ग्राफ है, वो क्या है कि उसी टाइम वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा था, इतना देना चाहिए बट ये नहीं दे रहा है। उस किट में आप ये ग्राफ देखोगे तो इजीली पता पड़ जाएगा नहीं एक्चुअली ये मॉड्यूल अभी काम नहीं कर रहा है। मान लो सही मॉड्यूल होता तो क्या होता, सही मॉड्यूल होता तो ये जो डॉट डॉट वाला लाइन है ये बहुत क्लोज होता रेड वाला लाइन के पास, ठीक है। जितना रेड वाला लाइन और डॉट डॉट वाला लाइन जितना बढ़ेगा उतना हमारा मॉड्यूल डिग्रेड हो रहा है करके हमको पता पड़ेगा कि हमारा मॉड्यूल इतना परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है। तो ये जनरल आईवी कर्व एनालिसिस में हमको पता पड़ जाता है। उसके बाद क्या होता है, वो जो जितना भी हम मॉड्यूल टेस्ट करेंगे वो किट को लेके आके लैपटॉप में लगा के उसका एक सॉफ्टवेयर रहता है, आईवी कर्व का सॉफ्टवेयर रहता है। वो सॉफ्टवेयर में हम उसको अपलोड करके पर्टिकुलर पूरा सीट निकल आता है कि स्टैंडर्ड ये वोल्टेज होना चाहिए, स्टैंडर्ड ये करंट होना चाहिए, स्टैंडर्ड फील्ड फैक्टर इतना होना चाहिए, स्टैंडर्ड डिग्रेडेशन इतना % होना चाहिए। बट उसके पास वो दे देगा प्रेजेंट क्या है, प्रेजेंट में इतना VOC दे रहा है, इतना करंट दे रहा है, इतना फील्ड फैक्टर दे रहा है और इतना डिग्रेडेशन लेवल है, वो रिपोर्ट में पूरे लिख के आ जाता है, ठीक है। इसमें से क्या पता पड़ेगा हमको, इंस्टेंटली पता पड़ जाएगा कि हमारा मॉड्यूल अभी परफॉर्मेंस कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये टॉपिक के अंदर कुछ की पॉइंट हमको मिला है। जैसे पहला की पॉइंट है 4 टाइप्स ऑफ टेस्टिंग हैपन इन सोलर मॉड्यूल, जिसमें VOC, IAC, EL टेस्ट और IV कर्व टेस्ट होता है। उसके बाद 3 टाइप्स ऑफ IV कर्व टेस्टिंग किट अवेलेबल इन इंडिया। IV कर्व का 3 टाइप का टेस्टिंग किट इंडिया में अवेलेबल है। एक है COR, दूसरा है सोलमेट्रिक और तीसरा है ST टेस्टिंग किट। 4 नंबर पॉइंट में क्या है, EL टेस्टिंग हैपन फॉर नो द हिडन फॉल्ट इन ए सोलर मॉड्यूल। EL टेस्ट इसीलिए करते हैं कि मॉड्यूल के अंदर होने वाला हिडन फॉल्ट जो हमको देखने से पता नहीं पड़ता है, वो हिडन फॉल्ट को हम फाइंड आउट करने के लिए EL टेस्ट करते हैं। फिर हम 5th में क्या करते हैं, IV कर्व हैपन फॉर नो द सोलर मॉड्यूल परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी। IV कर्व इसीलिए करते हैं कि एक सोलर मॉड्यूल का परफॉर्मेंस अभी क्या है, क्या होना चाहिए, अभी प्रेजेंटली क्या हो रहा है और उसका एफिशिएंसी कितना होना चाहिए और कितना अभी एफिशिएंसी है। उसी हिसाब से सोलर मॉड्यूल डिग्रेड हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर सोलर मॉड्यूल से ही हमारा परफॉर्मेंस दे रहा है, वो चेक करने के लिए हमको IV कर्व टेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। यही था आज का टॉपिक कि सोलर मॉड्यूल में क्या क्या टेस्ट होता है। जनरली ये 4 टेस्ट हम करके हम फुल्ली फाइंड आउट कर सकते हैं कि सोलर मॉड्यूल मेरा सही है या नहीं है, ठीक है।